हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। आई होप आप सभी ने कूलम्स लॉ का जो थियरी का लेक्चर था वो आप सभी ने प्रॉपर देखा हुआ है। सो बेसिक से न्यूमेरिकल्स आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स से। तो न्यूमेरिकल्स सीखने से पहले हम देखेंगे स्पेशल केसेस फॉर वेक्टर एडिशन, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो इजी तरीके से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम बेसिक से न्यूमेरिकल सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे एडवांस लेवल पे। तो क्या है ये स्पेशल केसेस जो हमने वेक्टर एडिशन में 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। नाउ यहाँ पे 5 अलग अलग केसेस बताए हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में ये बताया कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक चार्ज है और ये चार्ज पे दो जो फोर्स है वो दोनों के दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी यहाँ पे F और F है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये होगा √2F। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते करते अगर आप डिटेल मेथड करते हो तो बराबर है, बट अगर ये क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो अगर दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो तो उसका जो नेट फोर्स निकलेगा वो नेट फोर्स होगा √2 टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल फोर्स। मतलब जो नेट फोर्स है वो √2F होगा। सिमिलरली सेकंड केस देखो, यहाँ पे दो फोर्सेस है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सो इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो √3 टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल फोर्स होगा। तो ये जो दोनों केस है, तो ये वाला केस जो है वो हमें वहां काम आने वाला है जहां स्क्वायर दिया हो, स्क्वायर के ऊपर चार्जेस दिए होंगे और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है। ये वाला केस हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के कंसेप्ट में काम आएगा। थर्ड केस जो है वो ये है कि अगर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट रहेगा F, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू थी दोनों की वही आएगा रिजल्टेंट। तो आप देख लो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए तभी हम ये अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज हमें इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। सो एफ नेट यहाँ पे एफ होगा। इंडिविजुअली फाइंड करने के लिए हमें पता ही है फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड में वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जो हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे थर्ड केस क्लियर है, राइट। फोर्थ केस जो है वहां पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाले दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स होगा वो 2 टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल फोर्स यानी डबल हो जाएगा। क्लियर सी बात है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज पे सेम अमाउंट के फोर्स बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो होगा 0 होगा। तो फोर्थ एंड फिफ्थ केस जो है वो क्लियर है, एकदम सी सिंपल सी बात है। तो ये सारे केस आपको याद रखने हैं क्योंकि हम इजीली अप्लाई कर सकेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो डिटेल में मेथड करेंगे, बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, तो ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। क्लियर है। सो आज के जो न्यूमेरिकल्स है वो इसी केसेस पर डिपेंडेंट है। सो हम इजीली कर पाएंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, हमें फॉर्मूला तो आनी ही चाहिए और ये सारे केसेस भी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। कंसीडर द चार्जेस Q, Q and
माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज के न्यूमेरिकल्स जो हम सीखेंगे वो ज्यादातर ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो बेसिक लेवल में पूछे जा सकते हैं, और लाइकली जब पेपर निकलता है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। कोई स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, हेक्सागोन दिया है, ऑक्टागोन दिया है, वहां पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हम शुरुआत से करेंगे तो इजी रहेगा आगे। तो यहाँ पे दिया है कि कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। डायग्राम दे दिया होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो ये रहा डायग्राम, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो डायग्राम को अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पे देख लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सही बात है। तो जो चार्ज Q3 है वो माइनस Q है, चार्ज Q2 है वो प्लस Q है, और Q1 भी प्लस Q है। तो यहाँ पे फोर्सेस आपको दिए हुए हैं, बट अगर फोर्सेस ना दिए हुए तो हम फोर्स को समझ लेते हैं। यहाँ से थर्ड चार्ज को कंसीडर करो, जो हमारा Q3 इक्वल्स टू माइनस Q चार्ज। नाउ माइनस Q जो है वो प्लस Q पे एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी थर्ड चार्ज पे फोर्स लगेगा वो 1 और 2 के द्वारा होगा। सेकंड चार्ज पे जो फोर्स होगा वो फर्स्ट और थर्ड के द्वारा होगा, और फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो Q2 और Q3 के द्वारा होगा। क्लियर सी बात है ये। तो नाउ थर्ड चार्ज से शुरुआत करते हैं। तो थर्ड चार्ज पे दो अलग अलग फोर्स लगेंगे। तो हमें पता है कि ये Q2 जो है वो प्लस Q है, और ये Q3 जो है वो माइनस Q है। सिंपल सी बात है। तो ये जो Q2 है वो एक एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, एक अपनी ओर खींचेगा Q3 को, बराबर है। ये Q2 इक्वल्स टू प्लस Q, Q3 इक्वल्स टू माइनस Q को अपनी ओर खींचेगा। सिमिलरली Q1 इक्वल्स टू भी प्लस Q है, वो भी Q3 इक्वल्स टू माइनस Q को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे नंबर 3 जो चार्ज है उस पे दो तरह के फोर्स हुए। पहला फोर्स है फोर्स F32, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज Q3/2, जो ये डायरेक्शन में होने वाला है, और वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर रिपल्सिव होता तो हम यहाँ से बाहर की ओर बताते, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर है। नाउ फोर्स 3-1, यानी चार्ज Q3 पे जो फर्स्ट चार्ज के द्वारा फोर्स लगा वो F31 यहाँ पर है, देखो ये बताए। और आप देख सकते हो कि ये जो एंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा 60 डिग्री का, बराबर है। तो F31 जो फोर्स है और F32 जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। क्लियर सी बात है। चलो बात करते हैं अभी Q2 चार्ज के बारे में। हमें क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो पहले हम कितने फोर्स ईच चार्ज पे लगते हैं वो फाइंड करेंगे, बाद में हम अप्लाई करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। अभी बात करेंगे Q2 इक्वल्स टू प्लस Q के बारे में। तो आप देख लो कि सिस्टम है 3 चार्जेस की, और Q2 इक्वल्स टू प्लस Q चार्ज है, उसके ऊपर दो तरह के फोर्स लगेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज Q1 और Q3 उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो पहला चार्ज Q1 इक्वल्स टू प्लस Q, दूसरा चार्ज है Q2 इक्वल्स टू प्लस Q। अभी ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है दोनों सेम है, दोनों लाइक चार्जेस है, तो उन दोनों के बीच होगा रिपल्शन। तो फोर्स ऑन 2/1, ध्यान से सुनना, फोर्स ऑन 2/1 वो बाहर की ओर होगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों का जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। सो F21 यहाँ पे बाहर की ओर होगा। क्लियर है। नाउ जो दूसरा वाला चार्ज है उसके ऊपर थर्ड चार्ज भी फोर्स लगाएगा, पर ये चार्ज जो है वो माइनस क्यू है और ये चार्ज जो है प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो फोर्स ऑन 2/3 वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, और तीसरा वाला जो चार्ज है वो सेकंड वाले चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो आप देख लो कि इन दोनों के बीच में अगर ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा,
तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है 60, तो बाकी का बचा 120। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए बनेगा एंगल 120। क्लियर सी बात है। तो बात करते हैं अभी Q1 चार्ज के बारे में फटाफट। Q1 चार्ज जो है वो Q1 चार्ज पे भी Q2 के द्वारा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और वो रिपल्सिव फोर्स F12 यहाँ पे होगा। दूसरा फोर्स लगेगा Q3 के द्वारा, बट Q3 है माइनस Q चार्ज, और ये माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो फोर्स ऑन 1/3 यहाँ पे होगा ये डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1/2 ये डायरेक्शन में होगा, और वापस से ये पूरा अगर 180 है तो यहाँ पे एंगल बनेगा 120। तो आप समझ लो कि ये फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन 1 जो रिजल्टेंट होगा, उसके लिए एंगल होगा 120। तो पूरा डायग्राम आपने समझ लिया। कहीं बार यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन है वो नहीं बताई जाती है, इसलिए सबसे पहले जो डायग्राम दिया है उस पे आप फोर्सेस की डायरेक्शन डिसाइड कर लो, बाद में रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है। क्लियर सी बात है। ओके, नाउ फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तीनों के तीनों चार्ज पे। तो पहले हमने फोर्सेस के इंडिविजुअल डायरेक्शंस बता के रखी है, बट यहाँ पे देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड की जो लेंथ है वो L है। तो अगर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाले तो चार्जेस सेम डिस्टेंस पे है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये Q और इसका भी मैग्नीट्यूड निकाले तो ये भी हो जाता है Q। तो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है, टोटल 6 टाइप के फोर्स हुए, F12, F21, F23, F32, F13, F31। इनका जो मैग्नीट्यूड निकाले तो वो मैग्नीट्यूड होगा सेम, विच इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जिसे हम देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे एक बात पता चली कि जो फोर्स लगते हैं वो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्लियरली सेम है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 चार्ज, अभी Q1 चार्ज की बात करें तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ F12 एंड F13। बट हमें ये बात पता चली है कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है F13 के मैग्नीट्यूड से। तो आगे ही हमने सीखा है कि अगर दो फोर्सेस सेम है, उनके बीच का जो एंगल 120 है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो सेम मिलता है। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos 120। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि F12 और F13 का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों फोर्सेस 120 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट भी रहता है सेम, यानी F1 इक्वल्स टू मिलेगा हमें F विच इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। क्लियर सी बात है। नाउ जो ये फोर्स होगा वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो ट्रायंगल ए बी और सी की बात करें तो यहाँ पे देख लो कि ये जो फोर्स F1 है वो फोर्स F1 ये साइड के पैरेलल है। आप देख सकते हो कि F1 यहाँ पे है और ये साइड से पैरेलल होना, यानी रिजल्टेंट फोर्स इज पैरेलल टू BC। ये जो साइड है यहाँ से फोर्स F1 पैरेलल है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 चार्ज। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2 चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ F21 which is force on charge Q2 by Q1 or F23 which is force on charge Q2 by Q3. So vector F2 is equals to vector F21 plus vector F23। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो वो होता है F2 is equals to अंडर रूट F21 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2F21 F23 cos 120। अगेन इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है। F23 और F21 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अगर दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी सेम रहना चाहिए। तो हमने इक्वेशन 1 में जो लिखा है कि सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट मिलेगा वो F2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, F मिलेगा। नाउ जो फोर्स की डायरेक्शन है, F2 फोर्स की डायरेक्शन कौन सी साइड से पैरेलल होगी, तो F2 देखो यहाँ से ये डायरेक्शन में है, तो F2 इज पैरेलल टू AC, क्लियर है। तो इट इज पैरेलल टू AC, यहाँ पे देख लो ये फोर्स की डायरेक्शन F2 यहाँ पे और ये AC। नाउ हम फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 चार्ज। Resultant force on Q3 charge is the vector sum of force F31 and force F32. So vector F3 is equals to vector F31 plus F32. Similarly यहाँ पे भी F31 F32 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट एक बात जो है वो अलग है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो, इन दोनों के बीच अगर 60 डिग्री का एंगल हो, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो √3 टाइम्स होता है ओरिजिनल फोर्स से। सो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट होगा F31 F32 सेम होने की वजह से, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 होने की वजह से F3 जो होगा वो F3 होगा √3F, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो √3 टाइम्स होगा। क्लियर सी बात है। तो ये था बेसिक सा न्यूमेरिकल जिसमें हमने वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज लगाई है। आप फंक्शनली भी cos 120 की वैल्यू रख सकते हो विच इज -1/2, बट अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो इजी वे में जाओ जहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। नाउ डायरेक्शन की बात करें, जो फोर्स F3 है उसका मैग्नीट्यूड तो मिला हमें √3F, बट F3 की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप देख सकते हो कि F3 की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है और इट इज पैरेलल टू CD। यहाँ पे मान लो कि D नाम दिया हो तो ये होगा F3 फोर्स की डायरेक्शन अलोंग CD। क्लियर सी बात है। तो चलिए सीखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। चार्जेस ऑफ +5 मिलीकूलम, +10 millicoulomb and -10 millicoulomb are placed in air at the corners A, B and C of an equilateral triangle ABC, having each side equal to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A. यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। The charges of +5 millicoulomb, +10 millicoulomb and -10 millicoulomb are placed in air at the corners A, B and C. तो A पे हमारा पहला चार्ज जिसका नाम हमने दे दिया है Q1, B पे हमारा दूसरा चार्ज जिसका नाम हमने दे दिया है Q2 which is +10 microcoulomb, तीसरा चार्ज Q3 which is equal to the -10 microcoulomb, हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब हर एक चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि ए वाले पॉइंट पे जो Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज है उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स की बात आती है तो हमें क्या याद रखना है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने से पहले जो चार्ज पे हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करते हैं वो चार्ज पे कितने फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस है, तो Q1 पे लगने वाले फोर्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो Q1 पे जो फोर्स होगा Q2 के द्वारा वो होगा रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ये दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन 1/2 ये डायरेक्शन में होगा। कंसीडर दिस एज फोर्स ऑन 1/2। नाउ Q1 पे जो फोर्स होगा Q3 के द्वारा वो होगा अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है और ये होगा पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q3, ये जो Q3 है वो Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो Q3 इक्वल्स टू जो है -10 माइक्रोकूलम, तो ये अपने हिसाब से जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा फोर्स ऑन 1/3। So consider this force as F13 which is force on charge Q1 by Q3। क्लियर है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम जो ये इंडिविजुअल फोर्सेस है वो फाइंड करेंगे।
तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। द चार्ज एट बी रिपेल्स द चार्ज एट ए विद अ फोर्स। तो यहाँ पे जो चार्ज के द्वारा जो रिपल्सन होगा वो होगा फोर्स ऑन 1/2 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यू रखने के बाद फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो होगा 180 न्यूटन। जो के की वैल्यू है वो आपको रखनी है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 चार्ज रख दिया, यहाँ पे माइक्रो कूलम है इसलिए हमने रख दिया 5 इंटू 10⁻⁻6। और Q2 चार्ज है वो 10 माइक्रो कूलम है, सो हमने रख दिया यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻6। और जो डिस्टेंस था वो 5 सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। हर एक बार ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो के की वैल्यू है हम लेते हैं एसआई यूनिट में, तो ये जो डिस्टेंस है हमें एसआई यूनिट में लेना पड़े। सो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा 0.05 का स्क्वायर। सो ये होगा 180 न्यूटन अलोंग बी ए। तो जो डायरेक्शन है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा 1 के ऊपर, बट जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो यहाँ से लेके बाहर की ओर होगा। नाउ द चार्ज एट सी, ये वाला चार्ज एट सी attracts the charge at A with a force which is F13 के Q1 Q3 by R square। अगेन सारे वैल्यूज रखने के बाद ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो होगा 180 न्यूटन अलोंग AC। तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो होगी ये डायरेक्शन में, A से लेके C तक होगी डायरेक्शन। तो हमने क्या देखा है भाई, अभी जो ये फोर्स होगा, कंसीडर दिस फोर्स एज F12 एंड कंसीडर दिस फोर्स एज F13। इन दोनों के बीच में अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये होगा 60 डिग्री। अगर ये पूरा 180 है तो इतना जो एंगल होगा वो होगा 120। तो आप देख लो कि ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है विच इज F12 और F13 कंसीडर करना। यहाँ पे F1 नहीं है, यहाँ पे फोर्स ऑन 1/2 है, और यहाँ पे F2 नहीं है, यहाँ पे है फोर्स ऑन 1/3। इन दोनों के बीच अगर एंगल जो है 120 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा by the parallelogram law of vector addition, the magnitude of resultant force is under root f square plus 2ff cos 120। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का जो एंगल है वो 120 है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सेम होना चाहिए। सो F dash will be the resultant force and the resultant force will be F and the magnitude of that force is 180 न्यूटन। नाउ चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो थर्ड वन इज consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to plus Q at the vertices of an equilateral triangle। वापस से equilateral triangle of side L। Now, what is the force on charge capital Q with the same sign as Q? मतलब जो Q की साइन है पॉजिटिव, तो ये जो कैपिटल Q चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। Placed at the centroid of the triangle as shown in figure। तो यहाँ पे डायग्राम दे दिया है, तो डायग्राम आप देख लो ध्यान से। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए पॉइंट पे हमने रखा है चार्ज प्लस क्यू, बी पॉइंट पे हमने रखा है चार्ज प्लस क्यू, और सी पॉइंट पे रखा है चार्ज प्लस क्यू। और उसके सेंट्रोइड पे भी एक चार्ज है जिसको हमने नाम दिया है प्लस क्यू, विच इज अवर Q4 चार्ज। नाउ Q1, Q2, Q3 और Q4, जो Q4 है उसको हम कहेंगे कैपिटल Q। तो हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि भाई यहाँ पे जो चार्ज रखा है Q4 इक्वल्स टू प्लस क्यू है, उसके ऊपर कितना फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो आप देख लो कि Q4 पे कितने टाइप के फोर्स लगते हैं। तो Q4 पे आप देखने जाओगे तो Q4 चार्ज पे तीन अलग अलग टाइप के फोर्स लगेंगे। तो जो पहला फोर्स होगा वो पहला फोर्स होगा फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, मतलब फोर्स ऑन Q4 बाय Q1। तो ये वाला जो Q1 चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसने जो फोर्स लगाया Q1 इक्वल्स टू प्लस क्यू ने
Q4 पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में होगी, नीचे की ओर। क्लियर है? यहाँ पे नीचे की ओर होगी ये डायरेक्शन। नाउ फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज, यहाँ पे फोर्थ चार्ज जो है, जो हमारा प्लस क्यू है, उसके ऊपर Q2 इक्वल्स टू प्लस क्यू ने कितना फोर्स लगाया, तो हम ये तो कैलकुलेट करेंगे, बट जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स की वजह से बाहर की ओर होगी। सो कंसीडर दिस फोर्स एज F42, जिसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q2, जो रिपल्सिव फोर्स है और बाहर की ओर होगा। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q3, ये रहा प्लस Q और ये प्लस कैपिटल Q, इन दोनों के बीच होगा जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये रिपल्सिव फोर्स भी बाहर की ओर होगा। सो यहाँ पे हमने बताया कि Q4 इक्वल्स टू प्लस Q पे तीन अलग अलग तरह के फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स है F41 विच इज द फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q1। दूसरा फोर्स है वेक्टर F42 विच इज द फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q2, जो ये डायरेक्शन में है। तीसरा फोर्स है फोर्स ऑन चार्ज Q4 चार्ज Q3, जो ये डायरेक्शन में है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ से O से लेके A तक और O से लेके B तक और O से लेके C तक सिमेट्री है, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस जो होगा बाय सिमेट्री AO, BO और CO जो होगा वो R होगा। तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह होगा और सेम होगा। फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा K/Q/R², बिकॉज यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज, तीनों के तीन वर्टाइजेस पे चार्ज है वो है प्लस Q, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो K/Q/R² होगा। क्लियर है? नाउ हमने क्या देखा है कि जो वेक्टर फोर्सेस है, ये वाला वेक्टर फोर्स F43 और ये वेक्टर F42, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से ऊपर की ओर होगा। नाउ उसे नाम देते हैं एफ डैश, और एफ डैश की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की ओर होगी, यानी अलोंग डी ए, या फिर हम कह सकते हैं कि अलोंग ओ ए। क्लियर है? नाउ हम क्या फाइंड करेंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे। तो हमें एक चीज मालूम है कि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है विच इज K/Q/R², और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 है। So resultant force is considered as F dash, and according to formula we can say F dash is equals to under root of F square plus F square plus 2FF cos 120। तो हमें जो फॉर्मूला पता है कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच का जो एंगल 120 है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओरिजिनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के जितना ही होगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे जो चार्ज प्लस क्यू रखा था उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो आप देख लो कि ये एफ डैश है, ये अलोंग ओ ए है, और यहाँ पे जो वेक्टर फोर्स है F41 वो अलोंग ओ डी है। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, बट कैसी डायरेक्शन में होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सो हम ये फाइंड करेंगे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q। So resultant force on charge Q which is placed at centroid is the vector sum of two forces F dash and F41। तो आप देख सकते हो कि जो F dash है वो y एक्सिस पे है यहाँ से ऊपर की ओर, और F41 है वो y डैश एक्सिस पे। अगर इसको y डैश कंसीडर करें ये वाली एक्सिस को, तो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बट हमें पता है कि जो F डैश है वो हमने फाइंड करके रखा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F है, और F41 जो वेक्टर फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करके रखा है, वो K/Q/R², वो भी F है। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज इज इक्वल्स टू द F इंटू जे कैप। बिकॉज ये y एक्सिस पे है तो हम उसे वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे F इंटू जे कैप, और एडिशन में F इंटू माइनस जे कैप, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स होगा नेगेटिव y डायरेक्शन में।
सो जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसल करके जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा जीरो। तो ये था डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए कंसेप्ट। बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो आप ये याद रखोगे कि हमारे पास एक सिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक का मतलब होता है फ्री हैंड टाइप, आपने फ्री हैंड देखा है। यहाँ से अगर हम फोल्ड करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को तो ये परफेक्टली मैच हो जाएगा दूसरी साइड पे। तो जो सिमेट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उसके वर्टाइसिस पे इक्वल चार्जेस रखते हैं यानी क्यू 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 माइनस क्यू और माइनस क्यू -2q -2q -2q, तो जो सेंट्रॉइड पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो ऑलवेज जीरो होगा। तो आप वेक्टर समेशन भी करोगे इन तीन फोर्सेस का तो वो भी जीरो आएगा। अब रफ में करिएगा तो इन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो भी जीरो आएगा। तो एक शॉर्टकट की तरह आप याद रख सकते हो। बाकी अगर जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में पूछा जाए तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस each of 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर लिया है। ए बी बी सी सी डी और ए डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। ए पे रखा है Q1 चार्ज, बी पे है Q2, सी पे है Q3 और डी पे है Q4 चार्ज। अब जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो पहले हम लिखेंगे डेटा। पर यहाँ पे जो बोला है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, तो हम क्या करेंगे भाई, हम जो है वो ये वाले चार्ज पे हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। हमें ये फाइंड करना है कि Q4 पर Q1 कितना फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, Q4 पर Q2 कितना फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, और एट लास्ट Q3 जो है वो Q3 की मदद से Q4 पर कितना फोर्स लगता है और उसकी डायरेक्शन क्या है। बाद में हमें पता चलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है उसका जो समेशन होगा वो ही हमारा होगा रिजल्टेंट फोर्स। सो यहाँ पे पहले तो हम डेटा लिखेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी इक्वल्स टू 0.2 मीटर हो गए। नाउ Q1 Q2 Q3 Q4 जो है सारे के सारे चार्जेस जो है वो चार्जेस रहेंगे 16 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। यहाँ पे आप Q3 ऐड कर देना। नाउ फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q4 बाय Q1, तो आप समझ लो कि ये वाला चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला चार्ज भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो रिपल्सिव फोर्स होगा फोर्स ऑन चार्ज Q4 बाय Q1 इज गिवन बाय F1। सो F1 जो होगा वो होगा बाहर की ओर, आप F41 भी लिख सकते हो। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इस तरह से होगा K Q1 Q4 बाय आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच का। K की वैल्यू हमने रखी है 9 इंटू 10⁻⁹ बराबर है। Q1 की जो वैल्यू है वो 16 इंटू 10⁻⁻⁶, बिकॉज ये माइक्रोकूलम है, और Q4 की वैल्यू भी होगी 16 इंटू 10⁻⁻⁶, बिकॉज ये भी जो चार्ज है वो भी 16 माइक्रोकूलम है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, तो नीचे आएगा 0.2 का स्क्वायर। सो F1 की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप देख सकते हो कि फोर्स ऑन चार्ज Q4 बाय Q1 जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से ये डायरेक्शन में रहेगी। तो ये वाला जो फोर्स है वो बाहर की ओर होगा और ये राइट हैंड साइड पे होगा ना। उसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 57.6 न्यूटन, एंड द फोर्स ऑफ 57.6 न्यूटन इज प्रोड्यूस अलोंग एडी। आप देख सकते हो कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ए टू डी है। क्लियर सी बात है। नाउ दूसरा फोर्स जो चार्ज Q2 लगाएगा, तो आप देख लो कि Q2 और Q4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, और Q2 और Q4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो इजीली मिल जाएगा। ये देखो ये वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
यहाँ से हम हाइपोटेनियस ले लेंगे, यहाँ से Q2 और Q4 का जो डिस्टेंस होगा वो होगा अंडर रूट में 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q2 is given by F2। आप यहाँ पे F42 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ना ये होगा K Q2 Q4 by डिस्टेंस R स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड में K की वैल्यू लिखी है हमने 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू अगेन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है 16 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 इंटू 10⁶ इंटू 16 इंटू 10⁶। नीचे होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप समझ लो कि यहाँ पे 0.2 मीटर है और ये 0.2 मीटर है। हाइपोटेनियस मिलेगा अंडर रूट में 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। बट अंडर रूट का भी स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर ओनली। और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो आंसर मिलता है वो होता है 28.8 न्यूटन। बट द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स इज अलोंग BD। तो ये जो फोर्स है वो होगा अलोंग BD। आप देख सकते हो डायग्राम में ये जो फोर्स है, जो फोर्स Q2 के द्वारा लगा, वो ये जो फोर्स है वो होगा अलोंग B2D। क्लियर सी बात है। नाउ बात आएगी तीसरे चार्ज की। तीसरा चार्ज जो है वो तीसरा चार्ज 0.2 मीटर की दूरी पर है, देख लो यहाँ से। सो फोर्स exerted on Q4 by Q3 is F3। और आप इसे लिख सकते हो फोर्स ऑन चार्ज Q4 by Q3 F43 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे होगा K Q4 Q3 by R स्क्वायर। सिंपल सी बात है, K की वैल्यू रख दी, दोनों चार्ज सेम है उसकी वैल्यू रख दी, और बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है, वो लिखेंगे तो होगा 0.2 का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड मिलेगा 57.6 न्यूटन अलोंग CD। तो आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स लगा, ये जो F3 फोर्स है वो क्लियरली ऊपर की ओर है, बराबर है। तो आप देख सकते हो कि F1 F2 और F3 तीनों फोर्स हमें मिल गए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो F1 है और F3 है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अभी बात आती है रिजल्टेंट फोर्स की। तो हमने कॉनकरेंट फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। फोर्सेस का एडिशन तभी इजीली कर सकते हैं अगर जितने भी फोर्स का हमें एडिशन करना है वो सारे फोर्सेस एक ही लाइन पे होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले F1 और F3 का एडिशन कर देंगे। तो F1 और F3 जो है वो देख लो, ये 57.6 न्यूटन है, और F3 जो है वो भी 57.6 न्यूटन है। तो मन में एक ही ख्याल आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। F1 और F3 जो है इक्वल अमाउंट के बट परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर सम होगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos 90। बट cos 90 जीरो हो जाने की वजह से अंडर रूट में मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। और हमें एक बात वो भी पता है कि अगर दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 होता है, तभी हम जो रिजल्टेंट लिखते हैं वो रिजल्टेंट फोर्स होगा ओरिजिनल फोर्स का √2 टाइम्स। सो F1 और F3 का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो होगा 57.6 √2 न्यूटन, बिकॉज ये भी 57.6 और ये भी 57.6। तो दोनों फोर्स सेम होने की वजह से उनके बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा √2 टाइम्स ऑफ दैट ओरिजिनल फोर्स, और दैट ओरिजिनल फोर्स इज 57.6। तो आंसर मिलेगा 81.5 न्यूटन। क्लियर सी बात है। और जो डायरेक्शन होगी F1 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमें मिलेगा सिमिलरली F2 की डायरेक्शन में। तो अब हम क्या कर सकेंगे, अब हम ये कर सकेंगे, सीधा एडिशन कर सकेंगे F2 और F1 और F3 के जो रिजल्टेंट है वो F' का।
तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, मतलब जो नेट फोर्स है वो कोई भी एक चार्ज पे कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने जो जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस थे उसको हमने कैलकुलेट किया, बाद में हमने F1 और F3 का वेक्टर एडिशन कर दिया। तो जो वेक्टर एडिशन वो F2 की ही डायरेक्शन में मिलता है, तो जो नेट फोर्स होगा वो कैसे मिलेगा, F2 और ये F डैश है, उन दोनों का समेशन करना पड़ेगा। So total force on Q4 is given by F dash plus F2, because हमें पता चला कि जो F dash है यानी F1 और F3 का रिजल्टेंट ये रहा ये डायरेक्शन में, और F2 जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। सो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा F dash plus F2, बट F dash है 81.5 न्यूटन और F2 है 28.8 न्यूटन, जो हमें फाइंड करके रखा ये वाला। तो दोनों को मिला के मिलता है रिजल्टेंट फोर्स 110.3 न्यूटन। वो डायरेक्शन रहेगी अलोंग बीडी, यही डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कॉर्नर पे आपको एक चार्ज दिया है, उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, कुछ इस तरह 16 माइक्रोकूलम दिया था यहाँ पे, ऐसे कोई अलग भी वैल्यू दे सकते हैं, बराबर है। तो हमें जो फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स, उसके लिए हमें हर एक एंगल से देखना पड़ेगा कि कितने फोर्स लगते हैं, और उन फोर्स का हमें वेक्टर एडिशन करके एट लास्ट हमें नेट फोर्स निकालना है। तो ये था बेसिक सा सवाल स्क्वायर के ऊपर, जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के केसेस किए, ऐसे कई सारे और केसेस भी कर सकते हैं। बट आज के लिए बस इतना ही। आज के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स लेवल 1 के, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे अप्लाई करते हैं वो भी सीखा। ये छोटी छोटी बातें हैं, सब आपको याद रखनी है, उसी तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, बराबर है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक कंसेप्ट और कूलम्स लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल्स। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट आगे के लेक्चर में हम इससे थोड़े एडवांस बेस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। सो आज के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो ध्यान से देखो, एक बार अपनी ओर से प्रैक्टिस करके देखो, बराबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।